अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज यासिर जमाल फ्रॉम टेक्सपोर्ट। होप यू आर डूइंग गुड एंड फाइन। आज का जो टॉपिक है वो फॉर कंपनीज एओपीज एंड कंपनीज के लिए रिगार्डिंग एडवांस टैक्सेशन अंडर 147 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कल हमने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, वो सिंपली इंडिविजुअल के लिए थी, और आज जो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ये स्पेसिफिकली एओपीज और कंपनीज के लिए है। अच्छा, इसमें हम 5 बातें करेंगे। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, इसकी कंप्लायंस डेट क्या होती हैं और इस पर कंप्लायंस का क्या तरीकाकार है, और लास्ट में हम बात करेंगे अगर हम कंप्लायंस नहीं करते तो क्या इसमें इश्यूज हैं, क्या क्या चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी। पहली बात करते हैं इंपॉर्टेंस का। इंपॉर्टेंस जितनी बड़ी कंपनीज होगी उसकी इंपॉर्टेंस उतनी ज़्यादा होगी, क्योंकि एफबीआर को फंड्स कलेक्शन करनी है। फंड कलेक्शन करने के लिए वो रिमाइंडर देते हैं, आपको ईमेल भी करते हैं, एसएमएस भी करते हैं, इवन जो फील्ड ऑफिसर हैं वो आपको कॉल भी करते हैं, और इवन समटाइम कमिश्नर भी अपने स्टाफ को डायरेक्शन देते हैं कि आप क्लाइंट से कांटेक्ट करें कि आप इनसे एक फिगर लें कि एडवांस टैक्स कितना जमा करवा रहे हैं इस क्वार्टर का। वो डायरेक्ट जाहिर बात है, कोई फंड्स उनको चाहिए एफबीआर को, तो फंड्स कलेक्शन के लिए सेक्शन 147 को एक की बेस है। उम्मीद ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि इसकी इंपॉर्टेंस जितनी बड़ी कंपनीज हैं, जितने बड़े एओपीज का सेटअप है, उसका जितना वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसके लिए उतनी ये इंपॉर्टेंट है, और जो जिसको इसको इग्नोर करेगा वो उसके लिए वो ज़्यादा मुश्किलात में पेश आएंगी। पहली बात ये कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है। मैं इनमें एक मेजर डिफरेंस है इंडिविजुअल में, और एक कैटेगरी है, और दूसरी कैटेगरी में एओपी और कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। हमने कल जो वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि इंडिविजुअल के लिए उन्होंने एक डिटर्मिनिंग फैक्टर ये रखा हुआ कि जिसकी टैक्सेबल इनकम लास्ट ईयर में 10 लाख से ज़्यादा है तो उसने एडवांस टैक्स पे करना है, जबकि इस केस में एक कंपनी या एओपी उसकी टैक्सेबल इनकम की 10 लाख की कोई ऐसी लिमिट नहीं है, उसने हर हाल में टैक्स पे करना ही करना है। जैसे ही लास्ट रिटर्न वो टैक्सेबल इनकम अपनी फाइल करता है तो वो उसने अगले साल उसके लिए एडवांस टैक्स उसने पे करना ही करना है। मेजर बात जो एप्लीकेबिलिटी की बात होगी, इन शॉर्ट कि कंपनीज के लिए और एओपीज के लिए जो पार्टनरशिप फर्म है उन्होंने एडवांस टैक्स हर हाल में पे करना ही करना है। और वो कैसे पे करना है, उन्होंने जो लास्ट टैक्स रिटर्न फाइल किया उसकी बेस के ऊपर उसको 1/4 से डिवाइड करना और उसकी क्वार्टर की एक टैक्स लाइबिलिटी निकल आएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने लास्ट ईयर टैक्स पे किया 10 लाख रुपया रिटर्न फाइल करते हुए, तो इस साल आपने उसको डिवाइडेड बाय 4 करना है, उसका 2.5 लाख रुपया टैक्स क्वार्टरली पे करना है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे, जो उसकी कंप्लायंस डेट क्या है। इनकी कंप्लायंस डेट ये होती है कि आपने 25 फर्स्ट क्वार्टर 25 ऑफ सितंबर है, सेकंड 25 ऑफ दिसंबर है, थर्ड क्वार्टर है 25 ऑफ मार्च, एंड फोर्थ क्वार्टर 25 ऑफ जून है। ये 4 क्वार्टर होते हैं। चारों क्वार्टर में आपने इसके एडवांस टैक्स पे करने, और हर क्वार्टर में ही आपको रिमाइंडर एसएमएस आती हैं, ईमेल्स आती हैं, और समटाइम मैनुअल नोटिस भी आती हैं, कॉल्स भी आती हैं जब कंसर्न भरा होता है जिसका सेगमेंट भरा है टैक्स पेयर का। एनी हाउ, आपने करना ये है कि आपकी जो लास्ट टैक्स रिटर्न जो भी आपने फाइल की उसकी एक टैक्स लाइबिलिटी होगी, उसको आपने डिवाइडेड बाय 4 करना, वो आपकी एक टैक्स लाइबिलिटी डिटरमिन हो जाएगी फॉर द कंसर्न क्वार्टर। फॉर एग्जांपल, वो आपकी 2.5 लाख रुपए एक क्वार्टर की टैक्स लाइबिलिटी हो गई है, तो आपने देखना कि उस क्वार्टर में आपका एडवांस टैक्स कितना कटा है। डिफरेंट हेड्स में जितना आपका एडवांस टैक्स कटा है वो उसमें से आप उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो बैलेंस निकलेगा वो आपने टैक्स पे करना है। अगर आपका बैलेंस नहीं भी निकलता तो आप आईआरएस में जाके सिंपली रिप्लाई बनाएंगे। रिप्लाई बनाने के बाद एविडेंसेस अटैच करेंगे कि ये मेरा लास्ट रिटर्न के मुताबिक ये टैक्स बनता था, और ये एविडेंसेस हैं जो मेरा टैक्स एट सोर्स कटा है। उसकी बेसिस के ऊपर आपका रिप्लाई फाइल होगा। ये रिप्लाई डिपेंड करता है केस टू केस, किसी का 2 लाइनों का हो सकता है, किसी के 10 लाइनों का भी हो सकता है। तो कंप्लायंस मेथड में मैंने आपको बता दिया है कि कंप्लायंस मेथड में आपने आईआरएस में जाना है और यही चीज़ें आपने साथ अपना एस्टिमेट सबमिट करना है। और लास्ट में हम बताते हैं कि अगर आप इसकी कंप्लायंस नहीं करते तो फिर देन क्या होगा। अगेन वही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना बड़ा टैक्स पेयर होगा उसके लिए कंप्लायंस करना उतनी जरूरी है। अगर वो कंप्लायंस नहीं करता तो एफबीआर का एक्शन अगेंस्ट ज़्यादा वर्स्ट होगा। बहरहाल सेक्शन 205 के तहत उस पर वो पेनल्टी चार्ज करेंगे। पेनल्टी जो डिफॉल्ट चार्ज की शक्ल में चार्ज होगी वो 12% है। फॉर एग्जांपल, आपका 10 लाख टैक्स बनता है तो वो आपके 12% उस पर डिफॉल्ट चार्ज करेंगे। और बहुत से केसेस में हमने देखा है, खासतौर पे जो कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड के केसेस में देखा है कि वो ऑर्डर पास कर रहे थे नॉन कंप्लायंस की वजह से क्लाइंट्स को इजी लेते हैं, रिप्लाई नहीं करते, और हमें फिर उसके लिए अपील फाइल करनी पड़ती है। हमारे काफ़ी केसेस ऑलरेडी पेंडिंग जा रहे हैं कमिश्नर अपील्स के बाद, और हमें वहाँ पर जाके इनको टैक्स रिलीफ लेके देना पड़ती है और ये इनका जुर्माना माफ़ करवाना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है कंपनीज के, बड़ी कंपनीज के लिए, एओपीज के लिए। आप इसकी कंप्लायंस मस्ट करें, इसको बिल्कुल ईजी ना लें। एफबीआर का फोकस इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा है,
इस पर लागर्जी करेंगे तो ज़ाहिर बात है नोटिस की परेशानी, ऑर्डर की परेशानी पे अपील्स में जाना पड़ता है। इन चीज़ों से आप बच जाएंगे अगर हम टाइमली कंप्लाइंस करते हैं। अगर कंप्लाइंस के हवाले से कोई इशू है तो हमारी टीम से आप कांटेक्ट करें, हमारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगी और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।